हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है, और पिछली वीडियो में हमने जाना था मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, जब नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने जानना है कि हमें आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो पहले जान लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप फ्रॉम आयंस, जो आयंस से बने होते हैं। एंड कितने टाइप्स के आयंस होते हैं हमारे पास? वी हैव टू टाइप्स ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को कैटायन कहा जाता है, नेगेटिव आयंस को एनायन कहा जाता है। ठीक है, ऑल द मेटल्स फॉर्म कैटायंस। नॉन मेटल्स एनायंस फॉर्म करते हैं, बट नॉन मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, सो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। और जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हमें लिखना है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे कैटायन का नाम, राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे एनायन का नाम। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जब हमें किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, स्टेप्स 3 ही है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिखते टाइम हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे, यहाँ पर भी हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे। और यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ हम नॉन मेटल्स की बजाय लेंगे आयंस। एक होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। अगर इन आयंस की वैलेंसी हमें पता हो तो हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वैलेंसी क्या होगी आयंस की। देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। केमिकल फॉर्मूला लिखते टाइम हमें ये ध्यान रखना है, या हमें ये पता होना चाहिए वैलेंसी क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अगर हमें आयंस की वैलेंसी पता चल जाए तो हमारे लिए आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना बड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो वैलेंसी क्या होगी आयंस की? वैलेंसी ऑफ आयंस क्या होती है? आयंस के ऊपर जो भी चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है। कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। कैटायंस कैसा चार्ज शो करते हैं? दे शो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आयंस के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वही उस आयन की वैलेंसी है। अगर आयन नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है। और जहां आपको वैलेंसी पता चल गई, वैलेंसी का आपको क्रॉसओवर करना है, और जो आपका रिजल्ट आता है दैट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। यानी स्टेप्स वही है। सबसे पहले स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए आयंस कौन कौन सी है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको उन आयंस का सिंबल लिखना आना चाहिए कि उन आयंस को रिप्रेजेंट कैसे करना है। थर्ड स्टेप में आपको उन आयंस के नीचे उनकी वैलेंसी कितनी है ये पता होनी चाहिए। और जहां आपको वैलेंसी पता चल गई, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट जो आपका आएगा दैट इज द फॉर्मूला ऑफ या केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ हमारे पास दो तरह के आयंस है ना, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है केमिकल फॉर्मूला में। ठीक है, हम सबसे पहले जानते हैं कैटायंस की वैलेंसी। कैटायंस की वैलेंसी जानने के बाद हम जानेंगे एनायंस की वैलेंसी। तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए हम जान लेते हैं वैलेंसी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के आयंस है, एक कैटायन है, दूसरा एनायन है। तो पहले हम वैलेंसी जान लेते हैं कैटायन की। अब कैटायन +1 भी चार्ज शो करता है, +2 भी चार्ज शो करता है, +3 चार्ज भी शो करता है ना। सो +1 अगर वैलेंसी शो कर रहा है तो वो मोनो सिंगल वैलेंट है ना, मोनो वैलेंसी, सिंगल वैलेंसी वाला मोनोवैलेंट, 2 वैलेंसी वाला डाईवैलेंट, 3 वैलेंसी वाला ट्राईवैलेंट, और 3 से ज्यादा वैलेंसी कैटायन शो नहीं करेगा। इस रीजन को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले वीडियो आयनिक कंपाउंड्स वाले में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप आयनिक कंपाउंड वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कैटायंस की वैलेंसी की, सो ऑन बेसिस ऑफ वैलेंसी कैटायंस आर ऑफ 3 टाइप्स, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट। ऐसा कैटायन जिसकी वैलेंसी सिंगल हो उसे मोनोवैलेंट कहा जाता है। ऐसा कैटायन जिसकी वैलेंसी 2 हो उसको डाईवैलेंट कहा जाता है। और ऐसा कैटायन जिसकी वैलेंसी 3 हो यानी +3 उसको बोला जाता है ट्राईवैलेंट। सो ये एग्जांपल्स है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन H+, लिथियम आयन Li+, सोडियम आयन Na+, पोटाशियम आयन K+, अमोनियम आयन NH4+,
सिल्वर का सिंबल होता है Ag पे चार्ज है प्लस। क्यूप्रस, जब कॉपर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है या 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं क्यूप्रस आयन। मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरी से बना है ये, ठीक है। सो सिंबल क्या है मर्क्यूरी का? Hg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी ये आयन है मर्क्यूरस आयन। मर्क्यूरी पे जब 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे बोला जाता है मर्क्यूरस आयन। अब ऐसे कैटायंस की बात करते हैं जिन पे 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, क्यूप्रिक। देखो यहाँ पे क्यूप्रस था क्योंकि यहाँ पे कॉपर पे यूनिट चार्ज कितना था? 1 यूनिट। यहाँ पे कॉपर के पास 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज क्यूप्रिक आयन। जिंक, फेरस एंड मर्क्यूरिक, जब मर्क्यूरी पे एक पॉजिटिव साइन होगा उसे मर्क्यूरस बोला जाएगा और +2 होगा तो उसे मर्क्यूरिक बोला जाएगा। अब ऐसे कैटायन जिस पे 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ठीक है। सो एल्यूमिनियम आयन Al3+, आयरन +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। तो जब +2 शो करेगा उसे बोला जाएगा फेरस आयन और जब +3 शो करेगा उसे बोला जाएगा फेरिक आयन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैटायंस है जो आपके मोस्टली यूज होंगे आपका केमिकल फॉर्मूला बनाने में। किसका केमिकल फॉर्मूला बनाने में? आयनिक कंपाउंड के। सो ये कैटायंस आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। आई नो इट इज नॉट वेरी इजी टू लर्न ऑल दिस इन वन गो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एनायंस की, मतलब अभी तक चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही अब बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की। सो नेगेटिव चार्ज में भी मोनोवेलेंट भी होता है, डाइवेलेंट भी होता है, ट्राइवेलेंट होता है। लेकिन अब होगा क्या? अब चार्ज डिफरेंस होगा। अब तक हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की। ओके, नाउ दीज आर द आयंस दैट कैरी नेगेटिव चार्ज और इन नेगेटिव चार्ज आयंस को बोला जाता है एनायंस, ठीक है। ये एनायंस -1 चार्ज कैरी करते हैं, ये आयंस -2 चार्ज कैरी करता है और ये एनायन -3 चार्ज कैरी करता है। सो हाइड्रोजन पे जब 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा उसे बोला जाएगा हाइड्राइड आयन। तो देखा, जब हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज आ रहा है वो है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन पे माइनस का साइन आएगा तो उसे बोला जाएगा हाइड्राइड आयन। यानी हाइड्रोजन कैटायन भी बनाता है और एनायन भी बनाता है। जितने भी हेलोजेंस है हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बनेंगे आयंस। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। नाइट्राइट आयन को कैसे लिखा जाता है? NO2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, वो बना नाइट्राइट आयन। जब NO2 था ना पहले, अब ऑक्सीजन एक बढ़ गया, NO3 चार्ज माइनस ही है तो इस आयन को बोला जाएगा नाइट्रेट आयन। हाइड्रोक्साइड OH-, हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे कह लो बाइकार्बोनेट HCO3-, इन सभी के ऊपर अगर आप चार्ज देखोगे नेगेटिव चार्ज है तो इन सभी की वैलेंसी क्या है? 1, ठीक है। माइनस साइन देखो, प्लस साइन माइनस साइन आपको ये दिखा रहा है वैलेंसी 1 है। जब 1 के आगे प्लस आ रहा है या 1 के पीछे प्लस लग रहा है ये बता रहा है कैटायन की वैलेंसी 1 है। जब 1 के साथ में नेगेटिव का साइन है ये बता रहा है कि एनायन की वैलेंसी 1 है, ठीक है। सो चार्ज ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन चार्ज फॉर्मूले में यूज नहीं करेंगे हम, बस हम ये ध्यान रखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं? O, डाइवेलेंट है 2- चार्ज। सल्फाइड, सल्फर को लिखा कैसे जाता है? S। जब सल्फर पे 2- चार्ज होगा देन इट इज नोन एज सल्फाइड। सल्फाइड को कैसे लिखा जाता है? SO3। सल्फाइड आयन का क्या मतलब है? SO3 में 2 नेगेटिव चार्ज है। सल्फेट को कैसे लिखा जाता है? SO4। सल्फेट आयन का क्या मतलब है? सल्फेट के ऊपर जब 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है उसे बोला जाएगा सल्फेट। कार्बोनेट CO3 से लिखा जाता है कार्बोनेट को। सो जब कार्बोनेट आयन दिखा रहे हैं इसका मतलब CO3 पे 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। ट्राइवेलेंट मींस ऐसे एनायंस जिनके ऊपर 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। सो नाइट्राइट, जब नाइट्रोजन के ऊपर 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। फॉस्फाइड, जब फॉस्फोरस के ऊपर 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। फॉस्फेट PO4 के ऊपर 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। सो ये हमारे एनायंस थे, वैलेंसी ही है ये जितना चार्ज दिख रहा है ना यही इन एनायंस की वैलेंसी है। जब हमने कैटायंस के ऊपर चार्ज देखे थे ना तो कैटायन के ऊपर जो चार्ज है वही उनकी वैलेंसी है। तो अब जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि किसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैटायंस और एनायंस को आपने केमिकल फॉर्मूला लिखते टाइम ऐसे अरेंज करना है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव वैलेंसी, कि जो पॉजिटिव वैलेंसी है और जो नेगेटिव वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, जिनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला समझ में आ गया है उनके लिए बहुत ही इजी है। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार पहली वाली वीडियो देखें, उसके बाद ही आयनिक कंपाउंड पे आए। ठीक है, देखो यहाँ हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है सोडियम कार्बोनेट का। तो सबसे पहले स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए आयंस कौन कौन से है। सेकेंड स्टेप में आपने उन आयंस का सिंबल लिखना है एंड थर्ड स्टेप में आपने उन आयंस की वैलेंसी लिखनी है। सो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आयंस लिखने हैं। आयंस हमारे पास कौन कौन से हैं, सोडियम एंड कार्बोनेट, ये दो आयंस है हमारे पास। सोडियम का सिंबल है Na, कार्बोनेट को लिखा जाता है CO3 से। सोडियम की वैलेंसी है 1+, कार्बोनेट की वैलेंसी है 2-। यहाँ पे ये नोट कह रहा है आपकी वैलेंसी जितनी नेगेटिव वैलेंसी है पॉजिटिव वैलेंसी भी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, क्या ये इक्वल है, नहीं, ये +1 है, ये 2- है, यानी इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसे 2 बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कर सकती हूँ, बैलेंस करने के लिए Na के साथ 2 लगा दिया तो ये +2 हो गया और CO3 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये है फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का। या एक और तरीका कर सकते हो आप क्या करो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Na2 CO3 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सो आपको आयंस पता चल गए। आयंस आपके पास कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है, क्लोराइड। मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तभी तो ये आयनिक कंपाउंड है ना, क्योंकि ये बनाता है कैटायन, ये बनाता है एनायन। सो इस आयन का नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आयंस आपको पता चल गया तो सेकेंड स्टेप में आपने इनके सिंबल्स लिखने थे। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, क्लोरीन का सिंबल है Cl। सिंबल के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनकी वैलेंसीज लिखना। इनकी क्या लिखना, वैलेंसीज लिखना। ठीक है, सो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2+, क्लोरीन की वैलेंसी है 1-। क्या ये चार्ज बैलेंस है, नहीं, बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो Mg के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, Cl के साथ लगा दिया 2। सो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड होता तो अब इसी की जगह अगर हमारा सोडियम क्लोराइड होता तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, अब मेटल मैग्नीशियम नहीं है, अब मेटल सोडियम है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na की वैलेंसी +2 होती है, नहीं, Na की वैलेंसी क्या होती है 1+, है ना, ये 1+, इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, +1 यहाँ पे ये शो कर रहा है ये कैटायन है, 1- शो कर रहा है ये एक एनायन है। तो फॉर्मूला क्या बना सोडियम क्लोराइड का, NaCl, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है 1। आए समझ में या नहीं आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो आयंस आपको पता चल रहा है, एक आयंस आपका है एल्यूमिनियम आयन, दूसरा आयन आपके पास है सल्फेट, है ना। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इनका लिखना है सिंबल। सो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सल्फेट का SO4। अब आपको इनकी वैलेंसी लिखनी है, जितना इन पे चार्ज होता है वही इनकी वैलेंसी होती है। सो एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है 3+, 3 इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। सल्फर पे चार्ज होता है 2-, तो वैलेंसी सल्फेट की है 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है या क्रॉस ओवर करना होता है वैलेंसीज को। सो Al2SO4, देखो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। इस एग्जाम्पल में आपको एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखना है। आयंस आपके पास 2 है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ब्रोमाइड का सिंबल Br। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है 3+ और ब्रोमाइड पे चार्ज होता है 1-। हमें करना क्या है, दोनों वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करना है। एल्यूमिनियम सिंगल ही रहेगा, ब्रोमीन 3 हो जाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, AlBr3। इस प्रॉब्लम में आपको 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं A, B। A की वैलेंसी आपको +1 दी है, B की वैलेंसी आपको दे रखी है 2+।
अब आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, सल्फेट ऑफ ए का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा और नाइट्रेट ऑफ बी का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पता चल गया एलिमेंट ए है आपके पास। सबसे पहले निकालते हैं सल्फेट ऑफ ए। तो एक तो आपके पास है ए, दूसरा आपके पास सल्फेट है। सल्फेट को लिखा जाता है SO4। ए की वैलेंसी कितनी दी हुई है 1 प्लस, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2 माइनस। करना क्या है, हमें वैलेंसी क्रॉसओवर करनी है। सो A2SO4, A2SO4। सो द सल्फेट ऑफ ए का फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें बी का नाइट्रेट निकालना है। सो एक एलिमेंट बी है, सेकंड आयन हमारे पास क्या है नाइट्रेट। एलिमेंट नहीं पता तो सिंबल भी बी ले लेती हूँ। नाइट्रेट को NO3 से लिखा जाता है। बी की वैलेंसी कितनी है 2 प्लस है, नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है 1 माइनस होती है। करना क्या है, हमें क्रॉस ओवर करना है वैलेंसीज को। सो बी एज इट इज लिखो, NO3 twice, NO3 twice. So this is the formula of nitrate of B. ये इस वीडियो की हमारी आखिरी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, इस प्रॉब्लम में हमें बोला गया है एक मेटल क्लोराइड है जिसका फॉर्मूला है MCl2। हालांकि हमें मेटल कौन सा है ये नहीं पता है। अब हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें हमें मेटल सल्फेट का फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले मेटल सल्फेट तो आप तब बताओगे ना जब आपको मेटल की वैलेंसी पता होगी। सल्फेट की वैलेंसी हमें पता है 2 माइनस है, लेकिन मेटल कौन सा है ये नहीं पता है। तो मेटल की वैलेंसी क्या है वो पता चल जाए तो मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या है ये हमें पता चल जाएगा, है ना। अब मेटल की वैलेंसी निकालने के लिए आपको हेल्प लेनी है, ये जो क्लू आपको दिया है। MCl2 आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड कब बना, जब इनकी वैलेंसीज को क्रॉसओवर किया गया। यानी मेटल के साथ 1 है, क्लोरीन के साथ 2 है। यानी मेटल की वैलेंसी 2 प्लस है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस है। मेटल की वैलेंसी पता चली आपको कितनी है 2 प्लस। ठीक है, दोनों वैलेंसी कैंसिल हो गई। या ऐसे कर दो M2SO4 2, SO4 2 कॉमन क्या है 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल दो, MSO4। MSO4 इज द फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।